हेलो बच्चों, let us see the question. A lead bullet at 27 degrees centigrade just melt when stopped by an obstacle. Assuming that 25% of heat observed by the obstacle, then the velocity of bullet at the time of striking. Melting point of lead is 327 degree. The specific heat of lead is 0.03 calorie per gram per centimeter. Per degree centigrade. Latent heat of fusion is 6 calorie per gram, and the mechanical equivalent is 4.2 joule per Kelvin. Let us see the solution. ये अपने से क्या कह रहा है? सबसे पहले अपन इस बुलेट के मेल्ट डाउन में कितनी हीट चाहिए अपने को, वो अपन निकाल के देखते हैं. ये वाली जो बुलेट है just melt down. Okay, so please calculate heat required to melt down the bullet. Let us see अगर आपको इसको मेल्ट करना है तो अपने को क्या चाहिए. ये जैसे बुलेट है, इसका मास अभी आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए. इसको अगर मेल्ट करना है तो पहले इसका टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा आपको. कितने डिग्री तक? 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको ले जाना पड़ेगा. कहाँ से? 27 डिग्री सेंटीग्रेड से. तो यहाँ जो Q1 हीट आएगा वो क्या आएगा, MC डेल्टा T से आएगा. फिर यहाँ इसका फेज चेंज करना है आपको, तो यहाँ आपको लेटेंट हीट गिवन करना पड़ेगा. ये 327 पे ही लेटेंट हीट दोगे. तो ये जो स्टेप आया है Q1 और Q2, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट डाउन दी बुलेट. सो वी कैलकुलेट MC is given, MC delta T. C is given for bullet is 0.3 and temperature is 327 minus 27 plus M is given, or the latent heat of fusion is 6. Finally जब अपन ने इसको सॉल्व किया तो अपने पास आएगा 15 m कैलोरी. अगर आप इसको जूल में चेंज करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दीजिए, 4.2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको क्या बोल सकते हो, m जूल. ये इतनी हीट चाहिए अपने को. किससे? ये इतनी हीट अपने को चाहिए बुलेट को पिघलाने के लिए. इस टोटल हीट का नाम अपन Q1 कह देते हैं, बड़ा वाला Q1. यहाँ इसको ये Q रह जाएगा अपना. ये क्या रह जाएगा? Q रह जाएगा. ये वाला अपना Q रह जाएगा. ठीक है. अब अपने को क्या करना है? अब अपने को ये कहा है कि ये जब ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो इसके पास कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी रहेगी. मैकेनिकल एनर्जी इज, अगर ये बुलेट मूव कर रहा है तो द मैकेनिकल एनर्जी m इंटू 10⁻³ ये मैंने -3 क्यों लगाया? केजी में कन्वर्ट करने के लिए, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, केजी में कन्वर्ट करने के लिए. और यहाँ आप क्या लगाओगे, v². यहाँ पे आप क्या लगाओगे, v². और ये आएगा किसमें, ये जूल में आएगा. ठीक है भाई. अब इसने क्या कहा है कि 25% एनर्जी ऑब्स्टेकल ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व बाय द ऑब्स्टेकल. तो अपने पास जो एनर्जी आएगी, बुलेट के पास जो एनर्जी आएगी वो 75% आएगी. कभी 75% एनर्जी रिमेन फ्रॉम एट दी बुलेट साइड. इसको अपन Q2 कह देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं. 70 अपॉन, ये परसेंटेज अपन ने हटा दिए. अब जो हीट आपको दे रखी है 1/2 mv² एंड 10⁻³ और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये 3/8
3/8 इंटू 10⁻³ mv² आता है, और ये आती वैल्यू किसमें, जूल में आती है। अब अगर ये वाली जो हीट है Q2, ये अगर बुलेट को मेल्ट करने के लिए, अगर ये बुलेट को मेल्ट करेगा, तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ एक अजम्पशन लेना पड़ेगा आपको। अजम्पशन ये रहेगा कि ये जो Q2 है, ये जो Q2 हीट आई है आपकी, ये वाला Q1 से ज़्यादा होना चाहिए या Q1 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब आपने इसको क्रिटिकल केस में सॉल्व किया, यहाँ mv² लगाया इंटू 10⁻³ लगाया इज इक्वल्स टू, एंड एनर्जी इज the energy is 15 m इंटू 4.2। m ने m को यहाँ से हटा दिया, तो v का जो वैल्यू यहाँ से आता है वो लगभग कितना आता है, 410 मीटर पर सेकेंड आता है, 410 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4110, मतलब 410 मीटर बाय सेकेंड इज द फाइनल आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।